जहन्नम में जहन्नमी चले जाने के बाद जहन्नम के दरोगा फरिश्ते जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम किस वजह से जहन्नम में आ गए। एक ग्रोह कुछ और कहेगा और एक ग्रोह कुछ और कहेगा। जहन्नम में सबसे ज़्यादा कौन लोग जाएंगे? अल्लाह क़यामत के दिन गुनाहगारों को देखकर क्या कहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला बहुत सारी सूरतों में जहन्नम का जिक्र करता है। जिक्र क्यों करता है? वो जिक्र इसलिए करता है कि इंसान मौत से पहले पहले हदायत पर आ जाए, जन्नत में जाने वाला बन जाए, जहन्नम से बच जाए। वो इसलिए कि पहले तो जो काफिर जहन्नम में चला जाएगा वो चला जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। और जो मोमन अहले ईमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और इसके बाद नेकी का काम को नहीं किया, और वो जहन्नम में जलेगा और वो अपने गुनाह जहन्नम में वो सजा भुगत कर फिर वापस निकाल लिया जाएगा। और अल्लाह ताला कुरान जीन में बहुत कम सूरतें हैं जिनमें आखिरत का जिक्र नहीं करता, जहन्नम का जिक्र नहीं करता। जन्नत और जहन्नम का, मरने के बाद जी उठने का, सूर फूंकने का जिक्र बहुत ज्यादा इसलिए करता है कि आप मरने से पहले पहले तौबा कर लें, अल्लाह को अल्लाह मान लें और हदायत पर आ जाएं। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में, बेधुएं की लपट वाली आग और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो ये फिर मुकाबला नहीं कर सकेंगे, यानी उनके बर्दाश्त में नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मुजरिम है वो चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। वो चाहे तो इंसान जब महशर के मैदान में आता हो तो दूर से ही पहचान ले कि ये मुजरिम है, और फरिश्तों को हुक्म दे और वो खड़ा भी ना होने दे और जहन्नम में फेंक दे, मर्जी है ना उसकी। और इसके बाद अल्लाह क्या कहता है? बहुत गौर तलब बात है। अल्लाह ताला कहता है हाजी, जहन्नम की तरफ इशारा करके कह रहा है, हाजी ही जहन्नम उल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। जहन्नम की तरफ इशारा करके कहता है ये है वो जहन्नम जिसे लोग जुटलाते थे। कुरान कह रहा है लोग अपने कुफर की वजह से, यानी कि अल्लाह को ना मालिक मानने की वजह से जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आखिरत तो है ही नहीं, इंसान मरने के बाद कैसे जी उठेगा। तो सूरत यासीन में अल्लाह ताला बड़ा प्यारा जवाब देता है। अल्लाह ताला समझाता है, अल्लाह कहता है मैंने सब्ज़ दरख्त से आग पैदा की। गैस तो अब आजाद है, गैस तो अब आजाद है, गैस भी अल्लाह ताला की अता की हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हर चीज का मैं मालिक हूं। अल्लाह ताला कहता है मैं दरख्त से, सब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर सकता हूं, ये जमीनों आसमान बना सकता हूं, हर चीज का मालिक हूं। और मैं कुन कहकर, मैं कुन कहता हूं और वो फयकून हो जाता है। वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि मैं इस पर कादर नहीं हूं दोबारा उठाने पर। अल्लाह कहता है मुझे दोबारा बनाना आसान है, दोबारा जिंदा करना आसान है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह ने जिंदा उठा लिया तो फिर किधर जाएंगे? यही तो अल्लाह ताला बात कह रहा है कि मैं इनको दोबारा जिंदा कर लूंगा। और सूरत यासीन में भी अल्लाह ताला जहन्नम का जिक्र कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र कर रहा है। उसमें भी कह रहा है ये है वो जहन्नम जिसे लोग जुटलाते थे। सूरत रहमान में भी कह रहा है। और ये दोनों सूरतें रहमत के लिए भी पढ़ी जाती हैं, रिज़्क़ में बरकत के लिए भी पढ़ी जाती हैं। कोई फौत हो रहा हो तो उसके करीब पढ़ी जाती हैं, बीमार हो तो उसके लिए पढ़ी जाती हैं। तो इसमें अल्लाह ताला जहन्नम का जिक्र खुल्लम खुल्ला कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि लोग नमाज पढ़ें, कुरान जीत पढ़ें, जो कुरान में बातें बताई हैं उन पर अमल करें। और सूरत रहमान अगली सूरत वाक़या, उसमें खुल्लम खुल्ला बता रहा है, तरतीब बता रहा है कि वाक़या होने वाली किस तरह वाक़या होगी, वो किस तरह पहाड़ उड़ेंगे, किस तरह वो मामला होगा। वो दाएं हाथ वाले वो बड़े खुश होंगे, बाएं हाथ वाले जिनका मालनामा पीठ के पीछे से दिया जाएगा वो बड़ी मुश्किल में होंगे। अल्लाह ताला फिर कहता है उनका खाना होगा खारदार पौधा और हमीम गर्म पानी।
अल्लाह ताला कह रहा है। अल्लाह ताला उसमें फिर बताता है, उसमें जो जन्नती होंगे वो बड़े खुश होंगे। बता इसलिए रहा है कि जो गुनाहगार हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मान रहे, वो हिदायत पर आ जाए। कोई भी गौर कर ले, कुरान खुल्लम खुल्ली किताब है कि आपने ये बात गौर करनी है बस, कि आखिरत का, जहन्नम का, जन्नत का, कब्रों से दोबारा उठने का अल्लाह ताला जिक्र कितनी शिद्दत के साथ कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि जब जहन्नम में चले जाएंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे वाकयात बताते हैं, ये को नहीं बताता, बहुत कम बताते हैं। जब जहन्नमी चले जाएंगे तो उनके दरोगा फरिश्ते मालिक अलैहिस्सलाम पूछेंगे जहन्नमियों से, तुम यहां पर किस लिए आ गए? वो कहते हैं हम अल्लाह की आयातों का इनकार करते थे, कुरान की आयातों का मानते ही नहीं थे। कुरान मजीद सिर्फ रिज़्क में बरकत के लिए नहीं है, राह हिदायत है। अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि जो आखिरत की कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप एक बात नहीं गौर करते, 100 साल इंसान की जिंदगी हो तो उसमें 50 साल तो वो सोते गुजार देता है। आपने कभी गौर नहीं किया? 100 साल जिंदगी में आप 50 साल सोते हुए गुजार देते हो। 50 साल की जिंदगी के लिए अगर कोई गलत काम करना है तो उसका अंजाम भुगतना है। हर कोई कह देता है अल्लाह रहीम है, अल्लाह हिसाब लेने वाला है। कुरान कह रहा है कि छोटी से छोटी नेकी भी नहीं बुलाई जाएगी और छोटी से छोटा गुनाह भी नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला, इसलिए आपने गौर करना है, एक मर्तबा यही गौर करना है कि कुरान मजीद में जहन्नम का, आखिरत का जिक्र किस शिद्दत से आया है। इसी शिद्दत से आया है कि जब मौत आ जाएगी फिर उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आ जाता है फिर माफी खत्म हो जाती है। तो दूसरा मौत का दरवाजा उस वक्त बंद होगा जब सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा। फिर जिंदा आदमियों के लिए भी मौत का दरवाजा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए कुरान मजीद को पढ़ा करें और अल्लाह के रसूल की अताअत करें। नमाज कायम करने का 750 मरतबा हुक्म हुआ है कुरान मजीद में। और जिस मस्जिद में भी जाएं एक साफ होती है नमाजियों की, किसी को माफ तो नहीं है। किसी से भी पूछ ले आलमे दीन से, जहन्नम के दरोगा पूछेंगे आपको आप किस वजह से जहन्नम में आ गए, वो कहते थे हम नमाज पढ़ने वालों के साथ शामिल नहीं होते थे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, कुरान और हदीस बता रहे हैं। फिर नमाज पढ़ने से, कुरान मजीद पढ़ने से, दीन पर अमल करने से आपको बोनस पॉइंट मिलता है अल्लाह की रहमत पर। और आप दूसरी बात गौर करें, आप कोई भी नहीं बात मानेंगे तो अल्लाह काफिरों को तो भी रिज़्क दे रहा है। और काफिर कहते हैं कि हम पर अजाब क्यों नहीं आता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, महबूब इनको बता दो इनके लिए जहन्नम का अजाब ही काफी है, जहन्नम का अजाब ही काफी है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़हबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर लें।